हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड पर आज मैं ये बिहार एसटेट की वीडियो लेकर के आई हूँ। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बिहार एसटेट पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक पेपर 2 के लिए साइकोलॉजी का सिलेबस लेकर के मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और एग्ज़ामिनेशन डेट भी आ गई है। एग्ज़ामिनेशन भी बहुत ही जल्दी आपका होने वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। वैसे अब तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सिलेबस को देख लिया होगा और तैयारी अपनी उन्होंने कर ली होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं, तो उनके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूं। तो आइए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिहार टेट के लिए हम पीजीटी साइकोलॉजी के सिलेबस को यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एग्जामिनेशन टोटल आपका 150 क्वेश्चंस होंगे आपके। और एग्जामिनेशन का पेपर जो होगा आपका वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। यूनिट 1 हम कह सकते हैं और यूनिट 2। यूनिट 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड होंगे, और यूनिट 2 में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस हम कह सकते हैं। एंड उसको भी एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम साइकोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका 100 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए आपका जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। एंड ये पूरा सिलेबस साइकोलॉजी का, ये पूरा सिलेबस आपका हम देखते हैं कि इसको टोटल 15 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, हम इसको कम नहीं कह सकते, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। एंड यूनिट फर्स्ट को हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ नेचर एंड स्कोप एंड सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके। पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स, साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी को जानने समझने के लिए। तो कुछ मेथड्स के बारे में भी आपने पढ़ना है, जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अब इन मेथड्स को आपको कैसे पढ़ना है, एक एक मेथड के बारे में पूरा पढ़ना है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी पढ़ना है। कई बार मेरिट डिमेरिट से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल या फिर कोई आपको सिचुएशन दे करके पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह का मेथड यहाँ पर अप्लाई किया गया है या किस तरह का मेथड अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद में नेचर ऑफ परसेप्शन, जिसमें कि आपको गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन पढ़ना है पूरा, और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को, ये पूरा आपने कवर कर लेना है। इसके बाद में डेप्थ परसेप्शन, मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर क्लूज़ के बारे में पढ़ना है, अटेंशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ अटेंशन, फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपका ये वाला यूनिट है, जिसमें कि नॉर्मल आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ते चले हुए आए हैं, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपका लर्निंग मीनिंग। लर्निंग के बारे में पढ़ना है, अधिगम क्या है, कितने तरह की अधिगम होती है, टाइप्स ऑफ लर्निंग, और इसकी कुछ थ्योरीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो थ्योरीज़ यहाँ हम देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी पढ़ना है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इनसाइट थ्योरी और टॉलमेंस कॉग्निटिव थ्योरी भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो लर्निंग की टोटल यहाँ पे 5 से 6 थ्योरीज़ आपको दी हुई है, जिसमें कि 2 से 3 थ्योरीज़ के साथ में आप फैमिलियर है, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप बाकी थ्योरीज़ के साथ भी फैमिलियर होंगे। इसके बाद में मेमोरी, नेचर क्या है मेमोरी का, टाइप्स क्या है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसके मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, थ्योरीज़ के बारे में पढ़ना है, जो कि थ्योरीज़ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मोड। इसके बाद में फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ना है, फॉरगेटिंग कर्व क्या है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स डिटर्मिनेट करते हैं, और थ्योरीज़ ऑफ फॉरगेटिंग। थ्योरीज़ में आप 4 से 5 प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉपर आप यहाँ पे 4 से 5 थ्योरी, 6 थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल थ्योरीज़ हैं इसकी, जैसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी है। इसके बाद आपका डीके थ्योरी भी है, 2 फैक्टर थ्योरी भी है। तो बहुत सारी थ्योरीज़ यहाँ पे दे रखी हुई हैं। थर्ड यूनिट को देखते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, नेचर और इसका टाइप्स, कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिव्स, ये सब आपको कवर कर लेना है। प्रॉपर मैंने इसके लिए वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और यहाँ पे थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन, कुछ थ्योरीज़ के बारे में भी पढ़ना है आपने, जैसे कि मैस्लो की थ्योरी है, हसबर्ग की थ्योरी, मैक्लेलैंड की थ्योरी है, रूम की थ्योरी और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अराउजल थ्योरी। यहाँ पे 5 से 6 थ्योरीज़ भी आपको मोटिवेशन में पढ़ लेना है। इमोशन क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या बॉडीली चेंजेस होते हैं, क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग इमोशन, इसको भी आपने पढ़ लेना है। इसके बाद में इमोशन की कुछ थ्योरीज़ को कवर कर लेना है, जैसे कि जेम्स लॉन्जे थ्योरी है, कैननबर्ग थ्योरी है, और इसके एक्टर सिंगर थ्योरी है। तो जेम्स लॉन्जे थ्योरी से तो आपके हमेशा ही, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके 1-2 क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं।
और इसके बाद में 4th यूनिट को हम देखते हैं तो यहाँ भी कॉग्निटिव का पार्ट ही है। थिंकिंग, व्हाट इज़ थिंकिंग, मीनिंग ऑफ थिंकिंग, इसका नेचर क्या है, टूल्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं थिंकिंग के लिए, टाइप्स कौन कौन से हैं इसके। इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मीनिंग एंड स्ट्रैटेजीज़, ट्रायल एंड एरर कैसे होता है, क्या होता है, एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है, और कौन कौन सी बैगीज आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ड्यूरिंग में, उसको यहाँ पे पढ़ लेना है। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के टाइप्स भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, इसके स्टेजेस, इसके फैक्टर्स। इसके बाद में इंटेलिजेंस, नेचर, टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ लेना है यहाँ पे। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस ये 5-6 थ्योरी आपकी मस्ट है, हर जगह ही पूछी जाती है। स्पीयरमैन, थॉर्स्टन, गार्डनर, गिलफोर्ड की थ्योरी और स्टर्नबर्ग की थ्योरी। इसके बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको भी गोलमैन की थ्योरी भी आपने पढ़ लेना है। यूनिट 5th को हम देखते हैं तो पर्सनालिटी, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, नेचर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटी, टाइप्स एंड ट्रेट अप्रोच, पर्सनालिटी मेजरमेंट, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, फ्रायड, नियो फ्रायडियंस, नियो फ्रायडियंस में 3 से 4 नियो फ्रायडियंस के बारे में आपने पढ़ लेना है। थ्योरीज उनकी थ्योरीज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है, वहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। कैटल की थ्योरी है, ऑलपॉट की थ्योरी, मर्रे की थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, बिग 5 थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो पर्सनालिटी पूरा आपको कवर कर लेना है। इसके बाद स्ट्रेस, मीनिंग एंड नेचर, कॉजेज़ कौन कौन से कारण हैं, इफ़ेक्ट क्या है स्ट्रेस का, और कोपिंग स्ट्रैटेजीज़, इसको हम कैसे हम कोपिंग बिहेवियर हम कर सकते हैं। इसके बाद में थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, कैनन की थ्योरी है, लजारस की थ्योरी है और सीले की थ्योरी है। इसके बाद में यूनिट 6 को देखते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे आपका क्लिनिकल का पार्ट आ गया, एंजाइटी डिसऑर्डर और जीएडी फोबिया, जीएडी फोबिया क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, पीटीएसडी, मूड डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव, यहाँ पे दोनों पढ़ लेना है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्कीजोफ्रेनिया, इन सब के बारे में पढ़ना है, इनके टाइप्स को पढ़ना है, इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं उसको भी प्रॉपर पढ़ लेना है। इसके बाद में डीएसएम को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि अभी डीएसएम का DSM 5 TR वर्जन चल रहा है, जो कि लास्ट ईयर मार्च 2022 में आया था। तो बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा DSM 4 TR, DSM 5 और DSM 5 TR, ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि DSM 4 TR में ये प्रॉपर डिजीज़ कौन से एक्सिस पर रखी गई थी, या फिर DSM 5 TR से भी क्वेश्चन पूछ ले, या फिर DSM 5 से ही क्वेश्चन पूछ ले। तो इसको ध्यान से आपने पढ़ लेना है कि ये कौन सी डिजीज़ कौन से एक्सिस में है, और कौन सा जो टाइप है वो कौन से डिजीज़ का सब टाइप है। तो ये सब आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। 7th यूनिट हम देखते हैं तो मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ना है। ऑटिज़म डिसऑर्डर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, इसको किस एक्सिस पे रखा गया है। इसके बाद में ADHD के बारे में पढ़ लेना है, मतलब बच्चों में होने वाले डिजीज़ेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और हाइपोक्राइंडेसिस एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या है, हिस्टीरिया भी जिसको कहा जाता है, इसके बारे में आपने यहाँ पे कवर कर लेना है। तो ये 2 यूनिट हम देखते हैं कि पूरा आपका क्लिनिकल का पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट आपका आ गया है। 8 यूनिट को हम देखते हैं तो यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस से टॉपिक्स दे रखे हुए हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स, न्यूरॉन पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक न्यूरॉन की पिक्चर से ही आपके 18 से 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, कैसे एक्टिविटी होती है, रेस्टिंग पीरियड क्या होता है, ग्रेडेड एंड एक्शन पोटेंशियल्स क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लेना है। साइनेप्स एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, किससे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है। और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका पूरा फंक्शन आपको पढ़ लेना है। लोब्स के बारे में पढ़ना है, लोब्स एंड फंक्शंस, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्टिपिटल लोब और पैरिटल लोब। तो ये पूरा आपने पढ़ लेना है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक हम कह सकते हैं सब पार्ट है। और ब्रेन का पार्ट्स हम कह सकते हैं, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में आपने पढ़ लेना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स का होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, वहाँ से पर्टिकुलर किसी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यूनिट 9 को देखते हैं तो सोशल परसेप्शन, यहाँ सोशल साइकोलॉजी का पार्ट्स दे रखा हुआ है। यूनिट 9 और यूनिट 10 हम दोनों ही देख रहे हैं। सोशल परसेप्शन, इसका मीनिंग क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल आइज ऑफ सोशल परसेप्शन, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, सोशल कॉग्निशन, सोशल लोफिंग एंड सोशल फैसिलिटेशन,
सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ लेना है, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस बिहेवियर, ओबीडियंस बिहेवियर। मैं अभी हाल में ही सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स लेकर के आई थी, मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप ज़रूर ही देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगा। इसके बाद इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, मीनिंग क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं उसको ध्यान में रखना है। आपको एग्जाम्पल दे करके या सिचुएशन दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। सोशल टेंशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद में ग्रुप किट्स और काइंड्स ऑफ ग्रुप के कितने प्रकार हैं, इस ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन क्या है ग्रुप का, इसके बारे में पढ़ लेना है। लीडरशिप स्टाइल या टाइप, फंक्शंस ऑफ लीडर्स, इसके बारे में पढ़ लेना है। प्रेजुडिस के बारे में क्वेश्चन आ रखा हुआ है, इसके फैक्टर्स कौन है, इसको कैसे रोका जा सकता है। एटीट्यूड क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको इवन हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ थ्योरीज भी दे रखा हुआ है, जैसे बैलेंस थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, तो इसको यहाँ पे आपने कर लेना है। इसके बाद मेज़रमेंट ऑफ एटीट्यूड को हम कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए 6 से 7 स्केलिंग को डेवलप किया हुआ है, बट आपके सिलेबस में थर्स्टन और लिकर्ट स्केलिंग को बतलाया हुआ है। प्रो सोशल बिहेवियर, नेचर और डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। एग्रेशन के बारे में पढ़ लेना है आपको, कॉजेज़ क्या है इसके और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल इट, इसको पूरा आपको कवर कर लेना है। इसके बाद हम यूनिट 2 की बात करें तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चंस इसके बारे में दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, कैसे डेवलप हुआ, कब डेवलप हुआ, इसका एरा पढ़ लीजिएगा, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल एरा कैसे कैसे डेवलपमेंट होता गया है, ये सब आपको पढ़ लेना है स्टेप बाय स्टेप। मोटिवेशन का मीनिंग क्या है, थ्योरीज क्या है वर्क मोटिवेशन के लिए, तो बेसिकली आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं मोटिवेशन से। इसके बाद आपका लीडरशिप स्टाइल आ गया, मीनिंग, तो ये आपका सोशल साइकोलॉजी में भी थोड़ा सा पार्ट है, तो वहाँ से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं और बाकी थोड़ा सा यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी कुछ थ्योरीज दी हुई हैं, जैसे कि ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी है, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड फंक्शंस ऑफ लीडर, कम्युनिकेशन है, मीनिंग, प्रोसेस, टाइप्स, फैक्टर्स, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद में फैटिग एंड मोनोटोनी, ये क्या है। इसके बाद में मेथड्स क्या है रिड्यूस करने के लिए, फैटिग और मोनोटोनी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर या कॉपिंग बिहेवियर हम अपना सकते हैं। एक्सीडेंट्स क्या है, कॉजेज़ क्या है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर होने वाले एक्सीडेंट्स को। इसके बाद में जॉब सेटिस्फैक्शन, जो कि पूरे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का बहुत ही मेन पॉइंट है, बहुत ही हम कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है। और जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, किस तरह इम्पैक्ट होता है, हम जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी असेसमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, केस स्टडी मेथड, कुछ टेस्ट के बारे में भी पढ़ना है, जैसे MMPI 16PF, EPQ, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, टेट है, RT है, साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स है, जैसे साइको एनालिटिक टेक्निक, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, तो इसके बारे में प्रॉपर आपको पढ़ लेना है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसके अंतर्गत जितनी भी थेरेपीज़ आती हैं, जैसे कि RET और बेक्स थेरेपी, इसको भी पढ़ लेना है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को पढ़ लेना है, रोजर्स की थेरेपी है। और रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स, कैसे ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे मेंटल हॉस्पिटल, चाइल्ड गाइडेंस, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। यूनिट 13 की हम बात करते हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ पे मेथड्स, रेटिंग हम कैसे करेंगे, रैंकिंग, केस स्टडी एंड इंटरव्यू, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट को के बारे में यहाँ पढ़ना है, हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करेंगे उसको यहाँ पे कर लेना है आपने। लर्निंग क्या है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग एंड रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, इंसेंटिव्स क्या है इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे लर्निंग चैप्टर में ही कुछ रिलेटेड टर्म्स है, जैसे क्रिस्पी इफेक्ट है, और भी कई सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो ये टेट का सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से तब तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके बाद में एग्जामिनेशन, एसेट टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो बेसिकली PGT के लिए बिहार में जो एलिजिबिलिटी दे रखी हुई है कि आपका BEd होना अनिवार्य है, तभी आप PGT या फिर आप पेपर 2 सेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं बिहार में। तो आपने साइकोलॉजी में तो चीज़ें पढ़ी ही हुई हैं, साथ ही आपने BEd में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो अगर आपने अपनी BEd की ड्यूरिंग में चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।
एग्जामिनेशन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसी को ऐसे टाइप्स भी हम कह सकते हैं, ये चीज़ें दी हुई हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने टाइप्स हैं इसके, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें गॉड गिफ्टेड आ गए और मेंटल रिटार्डेड भी आ गए, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड मीनिंग, यूजेस एंड मेथड्स। एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ लेना है। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। यूनिट 14 की हम बात करें तो रिसर्च से रिलेटेड ये यूनिट है, और यूनिट 14 और 15 दोनों ही रिसर्च से रिलेटेड है, तो इसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। मैंने नेट सेकेंड यूनिट जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स पर बेस्ड है, उसकी पूरी वीडियो, और थर्ड यूनिट जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मैंने करवाया हुआ है, तो वो पूरी यूनिट मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी हुई है। चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस मैंने बहुत स्टार्टिंग में बनाया था, तो आपको स्क्रॉल करते जाना है। लास्ट में आपको ये वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा चीज़ों को समझने के लिए और एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। बाकी आपके हेल्प के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं फिर से एक और अलग से प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि अब से लेकर के एग्ज़ामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं आपके लिए रोज़ एटलीस्ट मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ एक टॉपिक के ऊपर में। तो आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ एक वीडियो किसी भी टॉपिक पर मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। तो यहाँ पे 14th यूनिट में हम देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इसका नेचर क्या है, स्टेप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो स्टेप्स को याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मीनिंग, सोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम के दौरान में हम कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू हम यूज़ करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये एक एक चीज़ मैंने अपने चैनल पे करवा रखी हुई है। मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा, लास्ट में आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूजीसी नेट का मैंने सेकंड यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही यूनिट मैंने करवा रखा है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। रिसर्च और स्टैट्स का तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही वहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, मीनिंग एंड टाइप्स। इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से ईजी वे में वहाँ पर समझाया हुआ है। हाइपोथेसिस, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको पढ़ लेना है। सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी के सब टाइप्स और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब टाइप्स, ये आप कवर कर लीजिएगा। डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू, क्वेश्चनर मेथड, टेस्ट और सील्स, इसके बारे में पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंट एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ये पूरा पढ़ लेना है। मैंने इसको प्रॉपर करवाया हुआ है, एक टॉपिक को मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद लास्ट यूनिट में आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ स्टैट्स, लेवल्स ऑफ मेज़रमेंट। यहाँ पे लेवल ऑफ मेज़रमेंट को पढ़ लेना है। 4 मेथड्स बताए गए हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, इन सबको मैंने डिटेल में एग्जांपल के साथ करवाया है। आप एक बार उसको देख लेते हैं अगर मेरी वीडियो, तो आपको याद रह जाएगा। इसके बाद में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इसको भी मैंने प्रॉपर करवाया हुआ है। कैलकुलेशन और थ्योरी मैंने दोनों ही करवाई है। तो कई बार आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो मेरे चैनल पे आपको इसकी थ्योरी और इसका कैलकुलेशन दोनों मिल जाएगा। इसके बाद में वेरिएबिलिटी, QD, SD, AD, इसको भी मैंने प्रॉपर करवाया हुआ है। इसमें भी मैंने आपको प्रॉपर थ्योरी और कैलकुलेशन दोनों ही करवाया हुआ है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फॉर्मूलाज भी आप इसके याद कर लीजिएगा। कोरिलेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड कैलकुलेशन, तो यहाँ भी मैंने मीनिंग एंड टाइप करवाया हुआ है। कैलकुलेशन भी इसका बहुत ईजी है। वैसे आपको कैलकुलेशन, आप इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। आप क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं तो करिएगा, अदरवाइज़ आप जो पार्ट आप काम कर सकते हैं उस पार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, इसके बारे में पढ़ लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो प्रॉपर मैंने इसको भी करवा रखा हुआ है। काई स्क्वायर, इसको भी मैंने करवा रखा हुआ है। तो यही है पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस। इतने सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। हम इसको कह सकते हैं कि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और लगभग नेट की तरह ही सिलेबस है आपका, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपका थोड़ा सही रहेगा, मतलब हम कह सकते हैं इजी टू मीडियम लेवल रहेगा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा तो आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ में कट ऑफ भी यहाँ पे लानी है, बस आपको ये एग्ज़ाम पास करना है। यहाँ पे मेरिट आपकी नहीं बनने वाली है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे साइकोलॉजी से और 50 क्वेश्चन आपके
सेकंड पार्ट से आएंगे, तो सेकंड पार्ट का सिलेबस भी यहाँ लगे हाथ हम देख लेते हैं। तो बेसिकली सेकंड पार्ट आपका आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स पर बेस्ड होगा, क्योंकि एक टीचर बनने के लिए सिर्फ आपके अंदर सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, उसके साथ में कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो ये आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाएगा। 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे पार्ट ए में आएगा आर्ट ऑफ टीचिंग से टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे नेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आराम से मतलब यहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे मीनिंग एंड टाइप्स और ब्लूम टैक्सोनॉमी से यहाँ पे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। टीचिंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स हैं, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ऑलरेडी आपने बीएड में इसको पढ़ा हुआ होगा। मेरिट और डिमेरिट ऑफ मेथड्स, एक एक मेथड के बारे में पढ़ना है, उस मेथड का क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, कितने टाइप्स का होता है, अलग अलग मॉडल्स किस तरह से डेवलप होते हैं, ये भी आपने बीएड में पढ़ा हुआ होगा। माइक्रो टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस क्या है, माइक्रो टीचिंग में टाइम कितना लगता है, किसने डेवलप किया, कब दिया था, तो यहाँ से इस तरह के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद में टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। करिकुलम कैसे डेवलप होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, और टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, इसको अच्छे से आपने कर लेना है। अदर स्किल्स की हम बात करें तो जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपका जो पार्ट 2 का सिलेबस है या यूनिट 2 का जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल 50 मार्क्स के लिए लिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका 30 मार्क्स के लिए होगा, जहाँ से कि टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट आपका 20 मार्क्स का होगा या 20 क्वेश्चंस आपके वहाँ से होंगे, जहाँ आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज से 2-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली यही है पूरा सिलेबस, और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल करवा सकूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।